इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं और महाजनपद काल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ ऋग वैदिक काल में सबसे छोटी यूनिट कुल होती थी। ठीक, और कुल के प्रमुख को क्या कहा जाता था? कुलक कहा जाता था। उसके बाद ग्राम आता था, ग्राम के बाद विश्व आता था और विश्व के बाद जन आता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता है, विश्व के मुखिया को विश्वपत और जन के मुखिया को राजा या राजन कहा जाता है। फिर उत्तर वैदिक काल में कुछ चीजें बदली। कुल आता है, फिर ग्राम आता है और फिर विश्व आता है, फिर जन आता है और यहाँ पर एक चीज स्टेप बढ़ गया, जनपद आता है। इसके बाद महाजनपद काल में कुल सबसे छोटी यूनिट, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर जनपद और फिर महाजनपद काल। यहाँ से महाजनपद हमको पढ़ना है। तो अगर सबसे छोटी यूनिट पूछे, सबसे छोटी इकाई तो कुल है और सबसे बड़ी ऋग वैदिक काल में तो जन है। सबसे बड़ी इकाई जन है। अब महाजनपद काल में 16 महाजनपद और 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो अंगुत्तर निकाय। अगर वही बात जैन ग्रंथ में पूछे, किस किस जैन ग्रंथ में है? तो भगवती सूत्र। और पाणिनि की अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपद में से 14 महाजनपद जो हैं वो राजतंत्र और 2 गणतंत्र, जिसमें से वज्र और मन। और इसी में जो है, इसके बाद 16 महाजनपदों में फिर सबसे पहले हम लोग काशी के बारे में पढ़ेंगे और काशी अगली हेडिंग डाल दीजिए। ठीक, बस इतना।